Students, welcome back to my YouTube channel. We are studying the second chapter of class 8 mathematics linear equation in one variable. In the previous videos we have learned about what are linear equations and how to find the answer of the how to solve a linear equation, how to find the value of unknown variable. अब हम इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम इसकी क्या एप्लीकेशन, हम क्यों लीनियर इक्वेशन को क्यों सॉल्व करते हैं, हमें क्या फायदा मिलेगा, हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसकी हम एप्लीकेशंस क्या क्या हमारे पास क्या कहाँ यूज होती है, लीनियर इक्वेशन का वैल्यू कहाँ है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे भी कुछ भी हमें पता नहीं होगा, हम एक एग्जांपल से आपको दिखाएंगे क्या कैसे हम इनकी एप्लीकेशन। यहाँ पे आपकी बुक में एक एप्लीकेशन दी हुई है, एक दिया हुआ है पहले ही, सम ऑफ टू नंबर इज 74, वन नंबर इज 10 मोर देन अदर। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि हमारे पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर हमें पता नहीं है दो नंबर क्या है, तो उनका जो वैल्यू है वो हमारे पास जो इनका सम है दैट इज 74। उसमें से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है। मीन्स क्या है यहाँ पे, अगर हमारे पास हम करेंगे कंसिडर, लेट्स कंसिडर कि एक नंबर हमारे पास जो है x है, फॉर एग्जांपल एक नंबर हमारे पास, तो दूसरा नंबर क्या बता रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्या है फिर वो आएगा x प्लस 10, क्योंकि हमारे पास बता रहे हैं जो पहला नंबर है उससे 10 ऐड करके दूसरा नंबर है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारे पास पहले हमें इक्वेशन बनानी सीखनी है। हमारे पास दो नंबर आ गए x और x प्लस 10, तो इनका सम क्या दिया हुआ है 74। हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 10 इज इक्वल टू 74, ये हमारे पास। तो यहाँ पे x प्लस x दैट मीन्स 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हम इस लीनियर इक्वेशन को इसको हम रखेंगे इक्वेशन 1। अब हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किए थे, हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पॉजिटिव में है तो हमें कांस्टेंट को एक साइड करना, तो हो जाएगा 74, या प्लस में है तो ये माइनस में आएगा -10, दैट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 64, ये जो मल्टीपल है ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो ये डिवीजन में आएगा डिवाइड बाय 2। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे 2 - 2, 2 3 = 6, यहाँ पे आएगा 2 2 = 4, जो यहाँ पे x हमारे पास आ गया वो आ गया 32। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 32, दैट मीन हमारे जो एक नंबर क्या लिया था हमने x, दैट मीन एक नंबर हमारे पास आ गया 32। दूसरा नंबर क्या लिया है x प्लस 10 दैट इज इक्वल 32 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 42। तो हमारे पास दो नंबर क्या आ गए 32 एंड 42। अब हम देखेंगे 32 प्लस 42 क्या ये हमारे, हम चेक करेंगे क्या ये हमारा क्वेश्चन सही किया। हम देखेंगे 2 2 4 एंड 3 7 दैट मींस इज इक्वल 74। तो इस तरह से हम किसी भी अननोन नंबर, कोई भी हमारे ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे भी होंगे तो वो वहां पे हमें लीनियर इक्वेशन बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन में जो मेन चीज है हमारे पास, जो मेन टास्क है वो है लीनियर इक्वेशन कैसे बनाए। हमें पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन एक बार बन गई तो फिर सॉल्व करनी आसान है, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किए थे सॉल्व, तो उसी तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम और एक एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे दी हुई है एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 10। हम एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66, द रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स इज 2:5, फाइंड द टू नंबर्स। तो हमारे पास क्या बता रहे हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है 66, जो हमारे पास दो नंबर है, और कोई भी दो नंबर है हमें पता नहीं है, इनको जब हम सेपरेट करके हमारे पास आंसर क्या आता है 66। दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है,
जो उनका रेशियो है दैट इज रेशियो किसके अंडर है, तो 2:5। तो रेशियो इनका ये है, और जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 6 बन जाए। तो यहाँ पे हमें इस रेशियो को देखते हैं, हमारे पास रेशियो है, तो हम फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर ले लेंगे हमारे पास 2x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर क्या आएगा, क्योंकि रेशियो है 2:5, तो दूसरा आएगा क्या 5x, दैट मीन x और x कैंसिल, तो रेशियो आएगा फिर से 2x और 5x। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, उनको जो सब्ट्रैक्शन है हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी क्या वैल्यू आती है 66। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे लगाएंगे, दैट मीन्स बड़ा जो है हम पहले लिखेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन में वो है 5x, दैट मीन एक नंबर हमारे पास क्या आ गया 5x, माइनस दूसरा नंबर क्या आ गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 66। तो ये दो नंबर आ गए हमारे पास, 5x आ गया, एक 2x आ गया। तो हाँ अब हम इसको कर सके 5x माइनस 2x दैट्स इक्वल टू 3x। जब भी एक किसी भी टाइम जब वेरिएबल सेम होगा तो जो उनके नंबर्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट करते हैं ऐड या मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड या सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट हो जाए। इन केस यहाँ पे मल्टीप्लाई 5x इंटू 2x हो तो x और x मल्टीप्लाई भी हो जाए तो x क्या बन जाता है, दैट इज सेकंड इक्वेशन, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3x इज इक्वल टू 66। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 66 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे 3 1 is 3, 3 2 are 6, 3 2 are 6, तो x क्या की वैल्यू क्या आ गई 22। तो हमारे पास x की वैल्यू, हमने जो पहले दो नंबर लिया, फर्स्ट नंबर ये लिया है हमने, सेकंड नंबर ये लिया, हमें पता नहीं था क्या क्या नंबर है, तो फर्स्ट नंबर हमने लिया था 2x। अब हम इस x की वैल्यू उस पहले वाली इक्वेशन में डालते हैं, तो ये आ गया 2 इंटू 22, सॉरी 22। दूसरा क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू 22, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 2 4, 2 2 4 दैट इज कॉल्ड 44। ये आएगा हमारे पास 5 2 10, 5 2 10 और एक 110। तो हमारे पास जो दो नंबर आ गए 110 एंड 44, जब हम इन दो नंबर की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे 110 माइनस 44, ये हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है क्या गलत। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 है तो 0 यहाँ पे एक इधर से आएगा, तो ये 10 माइनस 4 दैट्स इक्वल 6। तो यहाँ पे 10 बच गए 11 में से, तो 10 माइनस 4 दैट्स इक्वल 6। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक। अरे यहाँ पे भी वेरिएबल्स, अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे रेशियो सही है कि नहीं। अगर हम इसको ऐसे ही करते हैं 22 2 22 22 5 दैट्स इक्वल 2:5, हमारा रेशियो भी सेम निकला और हमारा जो सब्ट्रैक्शन है, जो हमने डिफरेंस थी उन दो के बीच में, तो वो भी सेम आ गया। इस तरह से हमें जो मेन चीज यहाँ पे हमें इक्वेशन कैसे बनानी है वो सीखना है हमें। तो हम सीख जाएंगे धीरे धीरे, जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा, हम एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से हम इक्वेशन को बना सकते हैं। इक्वेशन एक बार बन गई तो फिर देन क्वेश्चन आपका इजी रहता है करना। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 जो है इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हमें जो हमें। सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझना है क्या दिया हुआ। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, मीन्स कोई नंबर है हमारे पास, उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1/2 एंड मल्टीप्लाई, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो 1/2, उसको जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/8 बन जाता है। तो हमें क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है, एक एक पार्ट करके हम क्वेश्चन को ले लेंगे। पहले क्या लिखा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, मीन्स किसी नंबर से हमें सब्ट्रैक्ट, हम देखेंगे लेट अस कंसिडर दैट नंबर बी x। तो हमारे पास नंबर हम मान ले हैं कि ये नंबर जो हमने लिया है वो x है। उसके बाद क्या बता रहा है क्वेश्चन, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या है, x को जब हम x से हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कितना 1/2 और एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय, इन दो का जो रिजल्ट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 1 by, उसको भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, और हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1/8। ये बन गई हमारी इक्वेशन।
अब हम इस इक्वेशन को कैसे हम सिंपल इक्वेशन में ट्रांसफर है, तो हमारे पास दो मेथड है। एक यहाँ पे जो 1/2 होल मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा हम इसको सब्ट्रैक्शन करें, तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8। दैट्स इक्वल टू, ये आएगा 2x इंटू 1, ये आएगा 2x माइनस 1, ये रहेगा डिवाइड बाई 2 2 4, दैट्स इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे डिवीजन है पहले, यहाँ पे जब डिवीजन दोनों, ये दोनों का डिवीजन है, तो यहाँ पे हम ये डिवीजन इसको यहाँ पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 4। तो यहाँ पे हम 4 1 is 4, 4 2 is 8, तो ये आएगा 1/2, दैट्स इक्वल 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो अब यहाँ पे जो -1 है वो हम दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे, तो ये आ गया 2x, ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा 1/2 प्लस 1। हम इसको करेंगे, दैट्स इक्वल टू 1 प्लस 2 1 is 2 डिवाइड बाय 2, यह आ गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे x, यहाँ पे हम कंटिन्यू करें, तो 2x इक्वल 3/2 है। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में आ जाएगा, तो इक्वल 2 सॉरी x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/2। ये 2 यहाँ पे था तो ये दूसरी साइड जाएगा तो 1/2 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 1 is 3 डिवाइड 2 2 is 4। तो x की क्या वैल्यू हमारे पास है 3/4। अब हम इस x की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो हमने पहले इक्वेशन बनाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 माइनस 1/2, तो यह आएगा 3 2 is 6, 4 and 4 दैट इज इक्वल टू 2, ये बन जाए। हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो आएगा 3 2 is 6, 4 and 4 6 minus 4 दैट इज इक्वल टू 2, 4 2 is 8 दैट इज इक्वल 2/8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8, दैट इज इक्वल 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे 1/8 इज इक्वल टू 1/8। दैट मीन्स हमने जो आंसर निकाला वो हमारा सही है। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को बना सकते हैं और देन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यही क्वेश्चन करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। और आप भी ट्राई कर लेना, जितने आ सकते हैं वो कर लेना, और जो नहीं आएगा वो हमें बता देना। और एक और बात, जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू वेरी मच।